बर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 46। अन्वी का जाना। अनु का मानवी को ज्ञान देना। लिटिल फेरी व्हाट्स योर नेम। अब आगे। रोहिणी जी अन्वी को कुछ बोलती उससे पहले ही अन्वी मीता जी से बोलती है, दादी थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़े देर में वापस आ जाऊंगी। अन्वी की बातों को सुनकर मीता जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। अन्वी बिना रोहिणी जी की तरफ देखे ही कार की चाबी लेकर मेंशन से बाहर चली जाती है। इस वक्त अन्वी बहुत ही ज़्यादा सैड थी अपनी मॉम के बिहेवियर की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अनु और मानवी दोनों मुंबई में एडजस्ट हो गए थे। इस वक्त वो दोनों एक पीजी में रुक रहे थे। ये पीजी अनु के स्कूल और मानवी के कॉलेज के पास में ही पड़ता था, जिनमें आज वो दोनों ने अपना अपना एडमिशन करवा के आई थी। उस कमरे में टोटल 3 बेड थे, लेकिन अभी सिर्फ वो दोनों ही रह रहे थे। उनका कमरा भी काफ़ी अच्छा था बजट के हिसाब से। अनु और मानवी दोनों कंफर्टेबल भी हो गए थे। इस वक्त अनु 12th में थी और मानवी का कॉलेज फर्स्ट ईयर है। गाइस, अनु की एज 18 एंड मानवी की एज 19 है। इस वक्त मानवी किचन में अनु के लिए पास्ता बना रही थी। अनु इस वक्त अपने फ़ोन में मानवी के कॉलेज के बारे में सर्च कर रही थी, जिसमें मानवी को स्कॉलरशिप मिली थी। कुछ देर बाद मानवी किचन से 2 प्लेट पास्ता लाती है और अनु को देते हुए बोलती है, अनु ये ले तेरा गर्मा गर्म पास्ता, अब जल्दी से खा ले, फिर हम मार्केट चलेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे। अनु प्लेट्स लेकर पास्ता खाते हुए बोलती है, दीदू यह पास्ता बहुत ही टेस्टी है। जिस पर मानवी हंसते हुए बोलती है, चल झूठी, तू तो हर एक चीज़ जो मैं बनाती हूँ उसमें यही बोलती है। अनु, दीदू मैं सच ही कहती हूँ, आप सच में बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। मानवी, चल नौटंकी, जल्दी फिनिश कर, हमें मार्केट भी जाना है। अनु, मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ दीदू, वैसे आपको पता है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है ना, वो मुंबई का सबसे बेस्ट कॉलेज है, आपको थोड़ा बचकर ही रहना होगा। अनु खाते हुए ही बोलती है, जिस पर मानवी पूछती है, किससे और क्यों बचकर रहना होगा हमें। अनु, वहाँ पे ज़्यादा अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद आते हैं पढ़ने, आपसे तो कुछ कहा नहीं जाएगा। अगर कोई आपको बुली करेगा तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सबसे थोड़ा बचकर ही रहें। मैं भी वहाँ पे रहूँगी नहीं आपको बचाने के लिए। मानवी अनु की बात सुनकर बोलती है, हम डरते नहीं हैं किसी से, बस हमें नहीं पसंद कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो या हमारी बातों से किसी को बुरा लगे। मानवी की बातों को सुनकर अनु अपने प्लेट को बेड पर रखकर बोलती है, आपके पैर कहाँ, जरा हमें दिखाएं, आपके चरण छूकर हमारा भी धन्य हो जाएगा। एक बात बताइए, आप इतना सोच कैसे लेती हैं सबके बारे में। दीदू, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सबसे लड़ाई कीजिए, बस जरा पे बोलने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड भी लीजिए। नहीं तो आप अगर कहीं पे सही भी होंगी ना तो लोग आपको ही बुरा समझेंगे। कल को जब आपकी शादी हो जाएगी तो मैं हर पल आपके साथ नहीं रह सकती हूँ ना, इसीलिए खुद के लिए भी आप थोड़ा स्टैंड लेना सीखिए। ये सब मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि सच में आप बहुत ही ज़्यादा भोली हैं, क्योंकि आपके इनोसेंट होने का लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप बातों को नहीं समझते।
अनु की बात सुनकर मानवी बोलती है, चल बड़ी दादी अम्मा, तेरी बातें तो तुझसे भी बड़ी बड़ी हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तू है ना मेरे साथ हमेशा। अगर मेरी शादी होगी भी ना तो मैं तुझे दहेज में लेकर जाऊंगी। जहाँ पे मैं रहूँगी वहीं पे तुझे भी लेकर जाऊंगी, समझी? अब चल जल्दी से रेडी हो जा, सामान मार्केट से खरीद लाते हैं, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। मानवी की बात सुनकर अनु पूछती है, लेकिन दीदू कार आपके ससुराल वाले रेडी नहीं हुए, मुझे अपने साथ रखने के लिए तो आप क्या करेंगी? जिस पर मानवी बोलती है, तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। डोंट वरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कभी अकेले। इतना बोलकर मानवी प्लेट लेकर किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद अनु और मानवी दोनों साथ में मार्केट चले जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में वो हैंडसम बंट एंग्री यंग मैन लड़की को अपने गोद में उठाकर सीधे अपने बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड में अच्छे से लिटा देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर लड़की को चेक करके चले जाते हैं, ये बोलकर कि कुछ देर में लड़की को होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद लड़का क्लोजेट की तरफ जाता है और वहाँ से एक वाइट शर्ट बाहर निकाल कर लाता है। उसके बाद बाथरूम में जाकर एक पानी का बाउल और एक टॉवल लेकर अपने साथ लेकर आता है और लड़की के फेस को क्लीन करने लगता है, जिनमें हल्की मिट्टी लगी हुई थी। इसी तरह लड़की के बॉडी को क्लीन करने के बाद वो लड़का लड़की को वाइट शर्ट पहनाता है। फिर खुद भी बाथरूम में जाकर शावर लेकर बाहर आता है। इस वक्त उस लड़के ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो लड़की अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए एक तक बेड में लेटी एक बच्चे की तरह लग रही थी। वो लड़का टॉवल को साइड फेंक कर लड़की के पास जाता है, फिर बेड के दूसरे साइड लेटकर उस लड़की को निहारते हुए बोलता है, ओ माय लिटिल फेरी, यू आर द बेस्ट वन हु एक्साइटेड इन seducing me. I am impressed. Now you are only my. लड़का अभी बोल ही रहा था कि लड़की की पलकें हल्की हल्की हिलने लगती हैं, जिससे लड़का समझ जाता है कि लड़की को होश आ रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़की से दूर नहीं होता और लड़की के आंखें खुलने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसकी हल्की ग्रीन आईज लड़के के हेजल ब्लू आईज से मिलती हैं। लड़का अपनी नीली आंखों से लड़की के हरी आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, लिटिल फेरी, व्हाट्स योर नेम? इतना बोलकर लड़की के गालों को अपने हाथों से हल्के हल्के रब करने लगता है। वहीं लड़की को कुछ समझ नहीं आता है। उसे इस वक्त लड़के से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बाकी का कल कहाँ पे गई अनवी? कैसा होगा अनु और मानवी का नया सफ़र मुंबई में? कौन है ये हरी आंखों वाली लड़की? क्या आप सब गेस कर सकते हैं? अगर आप सब गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लड़की कौन हो सकती है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारे प्यारे स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।